बाबा तूने कर दिया बवाल, विरोधियों की जलकर हुई लाल। शास्त्री की गुप्त शक्ति आई काम, विरोधी पक्ष बन गया काम। बाबा की सुरक्षा रहेगी हाई फाई, बजरंगबली से बात करेंगे वाया वाईफाई। बाबा बागेश्वर के दरबार की तैयारी हो और बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इश्क में डूबा आशिक हमेशा आर पार की लड़ाई के मूड में रहता है। लगता है कि बाबा की भी दुनिया अब आर पार के मूड में है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ऐसी रिपोर्ट आई जो उनके विरोधियों को एक एक करके झटके देगी। जब जब बाबा बागेश्वर गुलाटी मारेंगे तब तक उनके विरोधी भागेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन असली चमत्कार होना तो बाकी था, जो अब हो रहा है। पहले बाबा ने ऐसे चमत्कार दिखाए कि दूसरे के मन की बात डाली, लेकिन अब बाबा कुछ नया दिखाने की तैयारी में लगे हैं। पानी में तैरती मछली तभी तक जिंदा रहती है जब तक वो पानी में है। लेकिन सनातन धर्म में बाबा बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की जो दवा घोल रहे हैं, ये तो पानी से निकलने के बाद भी काम करेगा। शायद इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट पर लेने की मुहिम उनके विरोधियों ने छेड़ी है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने जो राग छिड़ा है उसकी था मिलना असंभव है, क्योंकि समुद्र की गहराई तो नापी नहीं जा सकती। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार है, इसे कैसे नापेंगे। गदा घुमाने के बाद बजरंगबली से वार्तालाप की वाईफाई प्रक्रिया जो धीरेन्द्र शास्त्री लागू कर बैठे हैं, मेन पॉइंट इसी में है, क्योंकि ये विरोधी समझ नहीं पा रहे हैं कि माजरा कहां से है। हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के प्रचार के बाद बाबा बागेश्वर ने नया फार्मूला लाया। इसी फार्मूला को बाबा पहले स्कूलों में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का प्लान है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले हिंदुओं में अलख जगानी होगी। इसीलिए अपने इस फार्मूले को अंजाम देने की फिराक में हैं। तो चलिए बिना देर किए खुलासा करते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पास वो कौन सी गुप्त शक्ति है जो अब सामने आ चुकी है। उस गुप्त शक्ति से बड़े स्टेट के पॉलिटिशियन भी पानी मांगते फिर रहे हैं, क्योंकि बाबा के आगे उनका वोट बैंक खिसक जो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार अब धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी है। मतलब साफ है कि बाबा ऑन फुल सिक्योरिटी में चलेंगे। 1 या 2 कमांडो बाबा को सुरक्षित कमांड देंगे, 8 सुरक्षा गार्ड बाबा की सुरक्षा पर नजर रखेंगे। ये सब ऐसे वक्त में फैसला लिया गया है जब बाबा ने अपनी गुप्त शक्तियों का विस्तार किया और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है। खैर, अभी चुनाव से न जोड़कर सीधे पॉइंट में आते हैं और बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की गुप्त शक्ति का राज क्या है। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में कैंप लगाया और कथा का आयोजन किया था। इस कथा को लेकर सियासत भी आई थी, लेकिन भक्तों की भीड़ बड़ी आई थी, तो धीरेन्द्र शास्त्री भी कहां पीछे रहने वाले थे। बिहार के बाद गुजरात में बाबा बागेश्वर के मालिक धीरेन्द्र शास्त्री का पंडाल लगना है, लेकिन उससे पहले ही कथा रोकने के लिए विरोधियों ने गुजरात कोर्ट में अर्जी डाली और अर्जी में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को रोकने की बात कही गई। लेकिन गुजरात कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया और रास्ता क्लियर हो गया। मतलब ये हुआ कि बाबा का दरबार लगेगा और एक बार फिर लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी। बिहार में लगे पंडाल में तो ये हाल था कि लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। अब बारी गुजरात की थी तो रोकने की कोशिश हुई, लेकिन बाबा का तीसरा चमत्कार काम आ गया और महाराष्ट्र में भी ना कथा रुक सकी और बिहार में और ना ही गुजरात में।